अजीजुद्दीन, शदानगुट्टा असेंबली वाइस प्रेसिडेंट और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। मैं मेरे तमाम सीनियर, मेरे इंचार्ज, मेरे भाई, मेरे डीसीसी साहब सैयद खालिद सैफुल्लाह, मेरे असेंबली के 5 इंचार्ज भोया नागेश साहब, मुजीब साहब, रवि राज साहब, राजेश साहब और हमारे राशिद साहब, हमारे शैलेंद्र अन्ना और उसके अलावा मेरे स्टेट जनरल सेक्रेटरी खजर भाई, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुक़द्दस और मुबारक महीने में हमारे साथ आए और इस मुक़द्दस महीने में हमने गंगा जन्नत अमीस का एक मिसाल कायम की कि भाई हमने एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की चीज़ को रेस्पेक्ट किया, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया। और कांग्रेस पार्टी का भी मंशा यही है कि सब मिलके एक दूसरे के साथ हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन मिलके ग्रो होना, मिलके काम करना, मिलके कुछ अचीव करना। मैं सबका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। खैर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी रहमतनगर डिवीज़न, रियासत नगर डिवीज़न में हाली जनाब सैयद अजीज़ुद्दीन की जानिब से एक दावत इफ्तार मुनक़िद की गई और ये दावत इफ्तार में अल्लाह के फजल से कंटेस्टेड एमएलए, कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर्स, डीसीसी, यूथ कांग्रेस, चेयरमैन, मीडिया सेल, पूरे अल्लाह के फजल से मौजूद है। और इस दावत इफ्तार की एक खासियत आप देखेंगे कि ये बेहतरीन मुजाहरा है गंगा जमुना तहजीब का। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नजर नहीं आएंगे आपको, मुसलमान के साथ हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर ये दावत इफ्तार में शिरकत करें। आपको कहता चलूँ कि रमज़ान मुबारक महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और जितना हो सके आसमानों से बरकत नाजिल होती रहती है, करम नाजिल होते रहता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह की इबादत करें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़े और गुनाहों की माफ़ी चाहे। इस मुबारक महीने में अल्लाह दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। मग़फ़िरत का महीना है, तो मैं पूरे से गुजारिश करता हूँ कि कसरत से इबादत करें, अपने रोज़ों के ज़रिए से, अपने इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे जो गुनाह करे। और अल्लाह ताला को आपके रोज़े से, आपकी भूख से कुछ नहीं लेना है तो आपके तक़वे से लेना है, आपकी नीयत से लेने का है। तो ये समझते हुए इस मुबारक महीने में हम जितनी इबादत करेंगे उतनी कम है। ये महीना साल में एक बार आता है, हम 5 वक्ता नमाजी हो जाते हैं, रोज़ा रहते हैं, ताजुद गुजार होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, पर हमें ये अहद करना है कि बचे सो 11 महीने भी हमको ऐसी मुजाहरा करना है हमारे तक़वे का। मैं फिर से अजीज़ुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे जितने लोग दावत इफ्तार में शिरकत करें उनको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ुसूसन अल्लाह से दुआ करता हूँ इस पाक महीने में अल्लाह ताला हमारे पूरे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अरे अल्लाह, आप देख रहे हैं कि रियासत तेलंगाना के हालात कैसे हो गए। फ़िरक़ा परस्त ताकतें उरूज पे है, दंगे फिसाद हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े आगे बढ़ रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है। अरे अल्लाह, ये खतरो गारत को रोक दो, निस्तो नाबूद कर दो, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बढ़ा दो। अल्लाह, ये जो भाईचारे की गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखो। अल्लाह, आज हमारी हिंदुस्तान की सालियत बिगड़ चुकी, सालिमियत जितना हो सके बेहतरीन कर दो अल्लाह। और मैं खुसूसी इस माह रमज़ान में दुआ करता हूँ कि ईरान मुल्क आज जो परेशानी के हाल में है, वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। अल्लाह, ईरान का मुकाबला है ईरान से, यहूद से, यूएसए से, तो अल्लाह जीत ईरान के हक में लिख दे। रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़े की हालत में ईरान के लोग लड़ रहे यहूद से, नसारा से, तो अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, ईरान की हिफाजत कर और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की सालिमियत बरकरार रख। और चंद्रानगुट्टे में जो भी मुश्किलात है वो मुश्किलात को दूर कर और हमारी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए
हम जो भी कर सकते हमारे नियतों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए अल्लाह। और हम इस दावत इफ्तार के जरिए से एक गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ को कबूल फरमा अल्लाह। और हमारे पूरे गुनाहों को माफ़ कर दो अल्लाह। और ये मगफिरत का महीना है, हमारे मरूमीन के लिए भी हम दुआ करते हैं, जो जिंदा है उनके लिए भी दुआ करते हैं, जो गुजर गए उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदा हाफिज। डिवीज़न में सैयद अजीज़ुद्दीन भाई के सदारत में एक इफ्तार दावत इफ्तार किया गया था। यहाँ पे असम्बली इंचार्ज चंद्रायन गुट्टा नगेश साहब, बहादुरपुरा इंचार्ज राजेश साहब, याकुतपुरा इंचार्ज रविराज साहब, चारमीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह साहब, सीनियर कायदीन और तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस NSUI के कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। यहाँ आप अगर देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर हम लोगों ने इफ्तार मनाया। एक अमन, एक सुकून का, एक भाईचारगी का मिसाल हमने दी। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी वही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों की बेहतरी, सब लोगों के अमन, सब लोगों के बेहतरी के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग सेक्युलर इंडिया को पसंद करते हैं वो कांग्रेस पार्टी के तरफ आइए। कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को डेवलप करने में, लीडरशिप में, और जितने भी लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे सबको एक बेहतरीन मौका मिलेगा। शुक्रिया। आज चंद्रायन गुट्टे का रियासत नगर में जो हमारे यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अजीज़ुद्दीन के अंडर में आज जो इफ्तार दावत दिया गया है, वहाँ पे मैं आकर बहुत मेरा दिल खुश हुआ। जैसे हमारे फिरोज भाई, राशिद भाई हर हिंदू त्यौहार में गंगा जमुना तहजीब का रिस्पेक्ट करते हुए हर हमारे फेस्टिवल्स को अटेंड होते हैं। आज मैं राशिद भाई को ये इफ्तारी में मिलकर मेरा बहुत ही दिल को बहुत खुशी महसूस हुआ। ऐसे ही ये मौके पे मैं जितने तेलंगाना के रोजेगार जो रमज़ान का रोज़ा रख रहे उन लोगों को ऊपर वाला अल्लाह बहुत ताकत दे। और जो रमज़ान का महीना है, जैसे अपने हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई जैसा सब जीने का देश भारत देश है, इसमें हर कोई अच्छा रहे जैसा ऊपर वाला और अपने रोजेगार का दुआ कबूल करके ऊपर वाला ताकत दे बोल के मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ। थैंक यू। గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు చంద్రాయన్గుట్ట నియోజకవర్గం రియాసత్ నగర్ డివిజన్లో మన యొక్క యువ నాయకుడు అజీజుద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో ఎంఎం ఫంక్షన్ హాల్లో దావతీ ఇఫ్తార్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు, కుల పెద్దలు, అదేవిధంగా మత పెద్దలు, అదేవిధంగా యువకులు, యువజన కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్ అందరు నాయకులు కూడా ఎంతో స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క రంజాన్ మాసంలో, పవిత్ర మాసమైన రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలే కాదు యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యువకుడు మంచిగా ఉండాలని ఆ అల్లాను మనం అందరం వేడుకొని, ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతం మనం ఏదైతే చంద్రాయన్గుట్ట నియోజకవర్గం ఉన్నామో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాళ్ళ యొక్క ప్రేయర్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి నెరవేరాలని, వాళ్ళ కుటుంబాలకు వాళ్ళకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా వాళ్ళ అన్ని కుటుంబాలు బాగుండాలని, వారితో పాటు మన కుటుంబాలు బాగుండాలని, రాష్ట్రం ముందుకు నడవాలంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, అదేవిధంగా మంత్రివర్గము, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా చిత్తశుద్ధితోని క్రమశిక్షణగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పే నాయకులందరూ ఎందుకంటే